कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। मैथ सब्जेक्ट है ऐसा, इससे हर कोई डरता है इसमें ऐसा क्या राज, लो मैं आपको बताता हूं। जो रटता है वो रोता है, जो समझता है वो हंसता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आज हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस नहीं देखेंगे और ना ही एक्सरसाइज देखेंगे। आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट के बिना आप एक स्टेप भी मैथ्स में आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 3 का हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये जो अभी बता रहे हैं 3 मार्क्स का एकदम से क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है। 3 नहीं तो कम से कम 2 मार्क्स का तो आपको कहीं नहीं जाएगा। अगर कि आप ये समझ गए तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के टाइप पे आएगा, कोई एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव के टाइप पे आएगा क्वेश्चन और पक्का 2 मार्क्स का कम से कम आपको ये यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए हम लोग समझते बिना टाइम गवाए हुए। फर्स्ट में देखते हैं हम क्या लिए हुए, सीरियल नंबर, पेयर ऑफ लाइन्स, फिर हम लोग यहाँ A1 by A2 राइट किए हुए हैं, B1 by B2, C1 by C2, कंपेयर द रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ एंड अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। तो इसमें देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए हुए, 3 एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग इसको समझेंगे। 3 एग्जाम्पल्स में हम लोग तीनों का तीनों ये लीनियर इक्वेशंस लिए हुए हैं। इसमें हम लोग समझते हैं x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस है। ये जब पेयर में कोई इक्वेशंस होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बारे में हम ना बता करके डायरेक्टली हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 3 है। तो A1 by A2, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x को A1 बोला गया है और कोफिशिएंट ऑफ x को सेकंड वाले इक्वेशंस में A2 बोला गया। वैसे ही इसको B1 बोला गया है, इसको B2 बोला गया है, इसको C1 बोला गया है, इसको C2 बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग राइट किए A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। अब यहाँ पे A1 by A2 में देखिए क्या किया, x का कोफिशिएंट बाय 3। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। ये दोनों को हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए हैं 1 by 3। यहाँ पे क्या है माइनस 2 by 4। ध्यान दीजिए ये वाला माइनस 2 है और ये 4 है। यहाँ पे हम लोग राइट कर दिए। थर्ड में देखिए C1 by C2 में 3 by माइनस 20 है, 3 by माइनस 20 है। तो अब बताइए हम लोग जब कंपेयर करेंगे रेशियो को, तो इसमें बताइए A1 by A2 का जो वैल्यू है 1 by 3, वो क्या B1 by B2 के वैल्यू के बराबर है क्या? A1 by A2 का वैल्यू B1 by B2 के वैल्यू के बराबर है क्या? तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इज नॉट इक्वल टू का साइन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर कहीं ऐसा कंडीशन कहीं पे आता है, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस को जब हम लोग कंपेयर करते हैं, उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो देखिए अगर ऐसा कंडीशन अगर आता है कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो वो जो होता है वो कैसा लाइन बनाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता है। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, ये एक अपना अलग स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और ये इक्वेशन अलग स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को कट कर देगा। क्या करेगा, कट कर देगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिए हैं, ग्राफ है ना, ये ध्यान दीजिए ये इस वाले इक्वेशंस का नहीं है ना, इस वाले इक्वेशंस का ये ग्राफ नहीं है। हम लोग एग्जांपल लिए हुए हैं इंटरसेक्टिंग ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए एक लाइन हम लोग ये वाला L1 लिए हुए हैं, ये वाला L1 है और ये वाला L2 है। तो ये दोनों को आपस में क्या किया हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है। इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कहेंगे अब अगर कि कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या होता है उस चीज को समझते हैं। इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आप इंटरसेक्ट किया है ना, दोनों लाइन आपस में क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो इसीलिए इसको बोला गया एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। और 1 सॉल्यूशन को ही बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी का सिंगल सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन उसी को बोला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है कि कोई भी अगर लीनियर
इक्वेशंस है, ठीक है, कोई भी अगर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, तो उसका अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर होता है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाले इक्वेशंस का, ये वाले इक्वेशंस दोनों के हेल्प से यहाँ पे जो ग्राफ बनाए हैं, यहाँ पे इसका क्या किया है, एक सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि इसका एक सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। एक या एक से ज्यादा अगर सॉल्यूशन कोई भी लीनियर इक्वेशंस का होता है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले को देखते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, और यहाँ से x का कोफिशिएंट दोनों को राइट किए 2/4। तो 2/4 को कैंसिल किए तो कितना आ गया, 1 आया। फिर 3/6, 3/6 को देखो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। 9/18 माइनस 9 और माइनस 18 को यहाँ पे राइट किया, कितना आ गया, 1/2 आया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो वैल्यू है 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, तीनों आपस में इक्वल है। तो अगर कहीं ये तीनों का तीनों आपस में इक्वल आता है, ये तीनों रेशियो अगर आपस में इक्वल आया तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोइंसाइड कर जाता है। इसमें दोनों जो स्ट्रेट लाइन जो बनता है, दोनों इक्वेशन के हेल्प से जो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा, एक दूसरे पे चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए L1 और L2 दोनों एक ही लाइन पे आ गया है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइन। अब इसमें क्या होता है, देखिए दोनों लाइन आपस में बहुत जगह आपस में मिला हुआ है, दोनों लाइन आपस में बहुत जगह पे मिला हुआ है। तो अगर बहुत जगह पे मिला है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब हम बताए थे आपको, यहाँ पे भी देखिए कंसिस्टेंट लिखा हो, तो बताए थे कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशंस का कम से कम अगर एक सॉल्यूशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन का मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब भी लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं तो इसका मीन्स हो जा रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर कम से कम अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या है, बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा है, तो बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा है जिसके कारण इसको हम लोग फिर भी बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे थर्ड वाला देखते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग फिर कोफिशिएंट राइट करेंगे x y और कांस्टेंट टर्म वाला। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 1/2 राइट किए हैं। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड में ये 2 है कोफिशिएंट y का और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे हम लोग राइट किए हैं 2/4। 2/4 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब देखिए ये -4 है और यहाँ -12 है, तो ये -4 और ये -12, ये दोनों को अगर कि हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। अब यहाँ से हम लोग को समझना है क्या, वो देखिए 1/A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाले केस में कैसा आया है, A1/A2 मीन्स ये वाला इक्वल है किसके साथ, इसके साथ, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, और C1/C2 जो है ना वो इक्वल नहीं है आपस में। देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाला क्या हो जाएगा, अनइक्वल, तो यहाँ पे अनइक्वल का साइन दिया हुआ है। अब अगर ऐसा कंडीशन कभी भी अगर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल लाइन। यहाँ पे अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। तो पैरेलल लाइन देखिए हम यहाँ पे बनाए हैं, ये वाला L1 है और ये वाला क्या है, L2 है, ये दोनों क्या है, लाइन आपस में पैरेलल है। अगर कि पैरेलल है तो बताओ ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया है क्या, कभी नहीं किया हुआ और ना ही कहीं करेगा, इसको अगर आगे हम लोग लेते जाएं तो, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसको हम लोग नो सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नो सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब नो सॉल्यूशन हो गया तो उसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तभी हम लोग उसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। देखिए इसको हम लोग याद कैसे करेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा बस ऐसे हम लोग याद करने का तरीका को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला अगर कहीं
एक लड़का सपोज कर लो और एक इसको लड़की सपोज कर लो, L1 को लड़का सपोज कर लो और L2 को लड़की सपोज कर लो, तो ये दोनों आपस में कितना बार यहाँ पे मिल रहा है, एक बार मिल रहा है ना। तो अगर एक बार मिल रहा है तो इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा तो इसी को यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब कि एक लड़का एक लड़की से एक ही बार मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ जो बनता है वो क्या बनता है, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनता है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। आगे देखिए, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक लड़का और एक लड़की आपस में जुड़े हुए है ना, मतलब एक लड़का एक लड़की आपस में मिलते रहता है। अगर मिलते रहता है तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिखे हैं, और अगर बहुत सारा सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है, ये दोनों अगर कि कभी मिल ही ना पाए, अगर ये दोनों कभी मिल ही ना पाए तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीका से समझे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको एक बार माइंड में बैठा लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीका से इसको याद करके जा सके और अच्छी तरीका से इसको सॉल्व कर सके। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर सके। आप एक बार फिर से आपको कह रहे हैं कि यहाँ से आपका कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में कैसा आएगा, बता देगा कि ये बताओ अगर ये दिया हुआ है तो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कोइंसाइड लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा, या किसी भी टाइप का कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना है। अगर मान लो ऐसा कंडीशन दिया है तो क्या होगा, अगर हो सकता है ऐसा कंडीशन दे दे या ऐसा कंडीशन दे दे, मीन्स कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से घुमा करके आपको दे सकता है, उसको आपको समझना है। चलिए ठीक है, थैंक यू।